अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, अभी हम DHA फेज़ 6 में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उस्मान जवेद जो डायरेक्टर हैं हारून एसोसिएट के, और जो सपोर्टर हैं यूनाइटेड ग्रुप के, और मेंबर है फाउंडर। इनसे जानते हैं कि इनकी कंपेन कैसी जा रही है और आज इन्होंने कौन से फेज़ में अपनी कंपेन की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम उस्मान जवेद है, हारून एसोसिएट पे मैं और काम करता हूँ और अरसा तकरीबन कोई मुझे 17 साल हो गया इस रियल एस्टेट से वाबस्ता। तकरीबन तमाम मार्केट के लोग मुझे पुराने भी जानते हैं। तो आज हमने जो कंपेन की है वो फ़ेज़ 3 में की है और फ़ेज़ 4 में की है। और माशाल्लाह कंपेन पे ये जो FBR का मामला आया था, इस पे जो स्टैंड शाहिद भाई ने लिया है, लोग जिस दफ्तर में भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लोगों ने इस शाहिद साहब के इस काम को सराहा है। और वो कम्युनिटी उनकी दिल से इज़्ज़त करती है और वो चाहती है कि इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट आए वो इसी तरह का काम करने वाला शाहिद महमूद ही आए, और जो इस तरह का लोगों के लिए काम के लिए जज्बा रखता है कि भी अगर कोई कम्युनिटी को कोई मुश्किल घड़ी आ जाती है और वो उसको फ़ौरन उसको हल करने के लिए निकल जाता है। और आपको भी पता है कि शाहिद महमूद साहब उस वक़्त पे कंपेन छोड़ के निकले हैं कि जो जिस वक़्त हर बंदा अपना कोई कव्वाली नाइट कर रहा है, कोई म्यूज़िकल नाइट कर रहा है, और वो क्रूशल वक़्त था कि जब हम अपने लोगों को और उनको हमने कहा कि शाहिद साहब को कि भी ये जो काम है सबसे पहले हम इसको देखेंगे, अपनी इलेक्शन कंपेन को हम बाद में देखेंगे। और उन्होंने उसी तरह किया। ये कव्वाली नाइट हो रही थी, एक तरफ म्यूज़िकल नाइट हो रही थी, और वो बंदा बैठा वहाँ पे FBR की और वज़ीर आज़म को, FBR को, और जहाँ जहाँ पे भी वो उसकी देनी थी, हमने दरख्वास्त करनी थी, वो उसके लिए तैयारी की और अगले ही दिन वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अबू बकर को नहीं पूछा, नहीं बताया कि जी इत्मीनान में नहीं लिया। जब बंदा इलेक्शन जीता है, मैं आप कम्युनिटी को बताऊं कि ये पैनल का इलेक्शन नहीं है। अगर उनको ये नहीं पता कि ये बंदा जो इलेक्शन जीत जाता है वो सिर्फ उस कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी है, वो किसी पैनल का जनरल सेक्रेटरी नहीं है। तो अगर जनरल सेक्रेटरी अपनी ज़ाती हैसियत में किसी जगह पे जाकर कोई एफर्ट कर रहा है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जी वो सदर को इत्मीनान में लिए बगैर चला गया। अगर वो जब वो पहले FBR के कामों के लिए इस्लामाबाद जाते थे उस वक्त वो कोई कहते थे कि जी सदर को साथ नहीं लेके गए, या सदर ने कॉल दी है वेरी नेक्स्ट डे कि जी हमने, वो पहले FBR के कामों के लिए इस्लामाबाद जाते थे उस वक्त वो कोई कहते थे कि जी सदर को साथ नहीं लेके गए, या सदर ने कॉल दी है वेरी नेक्स्ट डे कि जी हमने प्रेस क्लब जाना है। तो क्या वो बंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा? अगर हमने कॉल नहीं दी तो अगर हम वो काम ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं तो जनरल सेक्रेटरी इस एसोसिएशन के हैं, इस कम्युनिटी के हैं, ना कि किसी पैनल के। तो हमने इस चीज़ का नहीं देखना, लेकिन हमने ये देखना कि वो बंदे ने एफ़र्ट की है कम्युनिटी के लिए कि नहीं की। आप इस चीज़ को देखें कि उस बंदे ने एफ़र्ट की है कम्युनिटी के लिए कि नहीं की। अगर आप इस चीज़, और लोगों ने, हम अब उस दिन के बाद जिस जगह पे भी कंपेन में गए हैं और सब ने उस शाहिद भाई की तारीफ़ की है इस काम के लिए। और उसका सबसे पहले हमने बताया था कि इसको ये जो FBR का SRO आया ये रिवर्स हो जाएगा। हमने हुकूमत को धमकियाँ नहीं दी कि जी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को धमकी दी। हमने उसको बेहतर तरीके से उनके आगे पेश किया, अपना मुद्दा पेश किया और उनको बताया कि भाई ये मामला है, आपने ये जो मामला किया है ये आपने स्टेक होल्डर्स के इत्मीनान में लिए बगैर किया। लिहाजा उन्होंने इस सब को उस्मान जवेद साहब, ये तो आपने जो आपकी कंपेन थी उसके बारे में बताया, जो FBR के टैक्स के उसके हवाले से बात की। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो मियाँ तलत है, खिदमत ग्रुप के प्रेसिडेंट है, इनका 11 साल पहले जो DHA के ऑफिस के जो मामला आता है लिस्ट का कोई, उसके बारे में बताइएगा क्या इशू है। ये जी, ये उस वक़्त हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे मेजर ज़मीर साहब के साथ, प्रेसिडेंट वो आ रहे थे। तो कंपेन के दौरान हमें ये पता चला कि एक लिस्ट दी है प्रॉपर्टी एक्सचेंज, DHA प्रॉपर्टी एक्सचेंज ने, और वो लिस्ट जो है ना कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। वो लिस्ट वहाँ से गई है सफारी स्टेट पे। सफारी स्टेट पे उस वक़्त वो मुकर्रम राय साहब होते हैं और साथ उनके नवाज़ गनी साहब उस वक़्त उधर एज आ डायरेक्टर या वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी थे वो काम करते थे। उस लिस्ट में 64 प्लाट थे जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज DHA ने बेसिकली इनको प्रेसिडेंट को दी है कि आप मार्केट में सर्कुलेट करें, और जो डीलर हैं वो प्लाट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमारे पास आके वो प्लाट ख़रीदें। उसमें वो प्लाट थे लाइन में, मतलब कि 4-4 इकट्ठे प्लाट, 3-3, 2-2, जो जोड़ा बनाया जाता था, 4 प्लाट इकट्ठे करते थे।
इन्होंने जो उसमें टॉप लोकेशंस के जो प्लाट थे तकरीबन कुछ 40 के करीब बनते थे, वो प्लाट तकरीबन 2-3 या 1 हफ्ते के दौरान में ही वो प्लाट जो है ना वो लोगों के बुक उन प्लाटों को लोगों को बेच दिए, कुछ खुद ले लिए, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई इन्वेस्टर भी थे, उनको भी दिला दिए, तकसीम कर देते थे। वो प्लाट तकरीबन 2-3 या 1 हफ्ते के दौरान में ही वो प्लाट जो है ना वो लोगों के बुक उन प्लाटों को लोगों को बेच दिए, कुछ खुद ले लिए, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई इन्वेस्टर भी थे, उनको भी दिला दिए, तकसीम कर लिए। उसके बाद वो पता चलता है वो मेजर ज़मीर साहब के साथ ये जो लोग आजकल इनको साबित करना चाह रहे हैं कि ये हाजी हैं, मतलब कि ये क्लियर हैं, ये लोग भी उस वक़्त इसके चश्मदीद गवाह हैं। सिर्फ आज ही उस वक़्त इस हालात में उनको क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आज उन्होंने इसके साथ अलहाक किया हुआ है। वो फ्रेंड बिजनेस ग्रुप है। फ्रेंड बिजनेस ग्रुप उस वक़्त मेजर ज़मीर के साथ था। उस वक़्त इन्होंने इस लिस्ट को लिया, उन्होंने कहा जी ये 24 प्लाट रह गए हैं, 40 इसमें से बुक हो गए हैं। वो 24 प्लाट मेजर ज़मीर ने ला के उसी वक़्त लिस्टें बांटी। 24 प्लाट, अगर ये 40 प्लाट इन्होंने 1 हफ्ते में बेचे थे, वो 24 प्लाट 2 दिन में लोगों ने ले लिए। 11 साल इन्होंने 11 साल हो गए इस बात को, और ये 4 इलेक्शन, उसके बाद 1 इलेक्शन वो हारे, उसके बाद 3 इलेक्शन, 2 इलेक्शन ये हारे हैं और 1 इलेक्शन इन्होंने टाई किया। किसी इलेक्शन में इन्होंने उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं दी क्योंकि जो इनके खिलाफ थे वो इनके खिलाफ ही रहे, सवाल होते रहे हैं, और इसी बुनियाद पे लोगों ने इनको 3 बार रिजेक्ट किया, 1 मरतबा टाई हुआ है। ठीक है, एक दफ़ा ये मेजर वसीम को ले आए, उसके बाद ये पिछला भी इलेक्शन हारे, उससे पहले वाला इलेक्शन मेजर रफ़ीक से हारे, उससे पहले एक मेजर रफ़ीक से टाई किया, और जिस प्लाटों की लिस्ट में वो इलेक्शन आया था वो इलेक्शन मेजर ज़मीर से ये हारे। पूरे का पूरा ये ग्रुप हारा, कोई बंदा नहीं जीता, और ये पूरा का पूरा पैनल हारता आया। और ये प्लाट आज वो फ्रंट बिजनेस ग्रुप फ्रंट पे आके इनको डिफेंड कर रहा है। हालांकि ये आपने देखा होगा कि किसी वीडियो में मियां तलत ने फ्रंट पे आके इस बात को अभी भी डिफेंड नहीं कर रहे। इनके साथ जिनका इस वक्त अलाइंस है वो उसी ग्रुप से उसकी सफाइयाँ दिलवा रहे हैं, हलफ दिलवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुद आके उसको डिफेंड नहीं करते, सिर्फ उस बात को सेकंड करेंगे जी हाँ जी जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। दूसरे ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए का इन पे चैलेंज दिया था, वो भी ग्रुप ऐसा है कि वो भी चैलेंज करके उसको साबित नहीं कर रहा, हालांकि उनको भी पता है कि ये बंदे ने इस तरह किया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने इसको साबित नहीं, उस पर कभी हलफ पे ले जाते हैं, कभी अगर आपने चैलेंज किया था 1 करोड़ रुपए का तो उसको पूरे तरीकाकार के साथ उसको बैठ के साबित करें और उसको नल एंड वाइट करें। और ये तो हर बंदे को पता था कि ये लिस्ट निकली है, 40 प्लाट इन्होंने खुद जो है ना वो लोगों को मार्केट में बेचे हैं। अब आपके सर्वे के मुताबिक इस बार क्या पोजीशन है खिदमत ग्रुप की? हमारे ख्याल के मुताबिक हमने उसकी इज़्ज़त को छुपाने के लिए, या क्योंकि वो कमिटमेंट हमसे इसलिए करते हैं कि ये दोनों ग्रुप वाले जाते हैं, आज सुबह वो ग्रुप वाला वो उसको हाथ डालता है, शाम को दूसरे ग्रुप वाला डालता है। हम इस तरह लोगों की इज़्ज़तें नहीं उछालना चाहते। आप ये देखेंगे 18 दिसंबर को हम आपको अपसेट जो है ना वो नताइज देंगे, जिसके मुताबिक शाहिद महमूद जो है वो सदर के अहदे पर, और पूरा पैनल इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि हमारे जो ग्रुप, हमारे पैनल में जितने लोग हैं वो सारे जो है ना वो नए हैं और वो काम करने वाले हैं और जज्बे के साथ। आपने ये देखा डॉक्टर खालिद जो पिछले इलेक्शन में सदर के कैंडिडेट थे और 3 साल से कंपेन करते आ रहे थे, और वो इसमें मतलब कि इनके साथ मर्ज हो गए। उसके बाद अपना चौधरी हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब थे हमारे, वो भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट 3 साल से कंपेन करते आए हैं। ये दोनों ग्रुप जो है ना किसी को कैंडिडेट अपनी जगह पे नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि जी लोग हमें सिलेक्ट करें, आपस में 4 बंदे उनके आगे, 5 उनके आगे, इसी तरह वो चलाना चाहते हैं। लेकिन शाह साहब ने ये जो स्टेप लिया है और हमने इसको ऑन किया है, और हमने कहा कि जी पूरा पैनल इंशाल्लाह, हम कहते हैं कि इतने पुराने ग्रुप हैं मार्केट में, लेकिन किसी ने आज तक इलेक्शन लड़ने का सोचा ही नहीं है। वो जाके 2 सीटें लेके उसके साथ इलाक कर लिया, 2 सीटें लेके उसके साथ इलाक कर लिया। हम इस कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर एक ग्रुप बना है तो वो क्यों नहीं इलेक्शन को कंटेस्ट करता? बेशक उसके पास 50 मेंबर हैं, ये अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उसमें से लोगों को आगे आना चाहिए, जो काम करने वाला बंदा है उसको आगे आना चाहिए, बजाय मतलब कि अगर ये 18 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके बाद हमारे पास 1000 की कम्युनिटी में कोई काबिल बंदा नहीं है। इस कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। जो बंदा राइट रखता है वो इलेक्शन लड़े। अब ये
इस तरह का इलेक्शन को बना रहे हैं। डीलर बरादरी को कोई अच्छा मैसेज दें। मैं डीलर बरादरी को मैसेज देना ये चाहता हूँ कि हमारी डीलर बरादरी 1000 बंदों पे रजिस्टर्ड वोटरों पे मुश्तमिल है। उसके अंदर मेरा ख्याल है कि कुछ 200 के करीब ऐसे बंदे मौजूद हैं जो टैलेंट रखते हैं। उनको लाजमी तौर पे आगे आना चाहिए, ठीक है। उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, बजाय कि ये 2 ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और लोगों के साथ ग्रुपों की शक्ल में लोगों के साथ खेलते हैं। इसको जिसका जो समझता है मैं स्पोर्ट्स में कर सकता हूँ, वेलफेयर में काम कर सकता हूँ, मैं हेल्थ में काम कर सकता हूँ, उनको आगे आना चाहिए कम्युनिटी की फलाह के लिए। और वही मैं यही मैसेज दूंगा कि ये मत सोचें कि जी ये हमें इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, आप खुल के आए इलेक्शन लड़ें, ये आपका हक है। ये हक आपको शाहिद महमूद ने इस हक को ज़िंदा किया है और लोगों को ये इमेज दिया कि भाई आप भी इलेक्शन लड़ें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।